सुनो, मुझे 1 किलो जलेबी, 1 किलो ढोकला और 2 पैकेट फाफड़ा दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ। फाफड़ा 1 मिनट था, ये लीजिए। सुनिए मैडम, ये एक्स्ट्रा पैकेट क्यों दिया मेरे पार्सल में? ये बहुत टेस्टी है, आप ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एक्स्ट्रा पैकेट। तुम ये मत सोचो कि तुम कुछ भी दे दोगी और मैं उसके लिए पे कर दूंगा। नहीं नहीं, ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। आई एम श्योर इस बार आप खाएंगे, नेक्स्ट टाइम आप जरूर खरीदेंगे। हमारी तरफ से लेके जाइए। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री है? हाँ हाँ हाँ। फिर दे दो। ये लीजिए। ये लो पैसे। थैंक यू। अरे ये लड़की तो बहुत अच्छी है, लता से बात करनी पड़ेगी। हेलो सनी बेटा। हाँ, क्या कह रहा था? आप तो जानती है ना कि तेजू की आई के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। इस बात को लेकर तेजू बहुत अपसेट होगी। आप लोग प्लीज तेजू के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना। सनी बेटा, ये सब तो हमें सिखाएगा? तुझे क्या लगता है हाँ कि हम दोनों बहनें पत्थर की बनी हुई है? हमारे सीने में दिल नहीं है? अरे बेटा, हम भी घर परिवार लेके बैठे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो किस तरह से। और देख, इस वक्त तेजू के दिल पे क्या गुजर रही है ये हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और तेरे फोन आने के पहले से ही मैं उसका अच्छे से ख्याल भी रख रही हूँ, समझा? तो यहाँ की चिंता मत कर। तू पहले ये बता, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ मासी, लेकिन तेजू के घर वाले सदमे में हैं, बहुत दुखी हैं। खास करके मानव बाबा, वो तो दिन रात अर्चना आई के पास बैठे रहते हैं, घर आने का नाम ही नहीं लेते। चल, ये तो अच्छा है कि तू तेजू की फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहा है। जी हाँ, पर सुन, उस अनारकली का भी अच्छे से ख्याल रखना। जी हाँ, चलो फोन रखती हूँ। तेजू, नीचे। किस किस्म की बेटी है? तेरी आई वहाँ कोमा में है तो तू यहाँ पे काम कर रही है? क्यों, उसे मिलने नहीं जाना तुझे? लेकिन इतना सारा काम भी है ना। वापस आके कर लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे को छोड़ रही हूँ। वापस आने के बाद सारा काम खत्म कर लेना। चल जा, जाने भाई, मेरा मूड बदल जाए उसके पहले जा। बस, तेरे हाथ पूरे नहीं पड़ेंगे। चल जा रे। सूरत देखेगी, पंडित को बुलाऊं? बाबा, आई कैसी हैं? उनकी सेहत में कुछ सुधार आया? कोई प्रोग्रेस नहीं है, बट आई बिलीव वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। आप चलिए, अभी खाना खा लीजिए। नहीं, भूख नहीं है। बाबा, मैं आपको घर चल के खाना खाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप आई को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए घर से कुछ कपड़े और खाना लेकर आया हूं। चलिए, कुछ खा लीजिए, प्लीज खा लीजिए, प्लीज। सनी, तुम्हें टिफिन लाने की क्या जरूरत थी? किसी और को कैसे कहता बाबा? आजी और आजोबा आ नहीं सकते, वो भी उसकी बेटी इतनी छोटी है कि वो उसे छोड़कर आ नहीं सकती। सचिन दादा किसी काम से गए हैं और तेजू मेरे घर में।
नहीं तो वही आती। तू मेरी तेजू से कम नहीं है मेरे लिए। अरे तेजू, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मैं आई को देख के आती हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूं सनी, जैसे ही अर्चना कोमा से बाहर आएगी, तुम्हारी और तेजू की शादी मैं करवाऊंगा। आई। अरे जावेद, नमस्कार नमस्कार। अरे आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आता हूं। अरे नहीं मम्मी जी मैं आपको तकलीफ देने नहीं आया, पुन्नी को लेने आया। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना हम लोग। अरे वाह, जरूर जाइए। लेकिन जिस तरह आप मेरी पुन्नी का ख्याल रखते हैं, पति होने के पूरे फर्ज निभाते हैं, तो फिर मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं इस घर के जवाई बापू का ख्याल रखूं। तो चाय तो बनती ना थोड़ी सी, विदाउट शुगर। हाँ। मेरे काम का क्या हो रहा है? कोशिश जारी। और वैसे भी आपने मुझे एक स्पेसिफिक टाइम दिया है ना, बार बार पूछ के रखने का मतलब। बोलो। हाँ हेलो मित्तल, मैं तुम्हारे कार के पास ही खड़ा हूँ, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? आपको पता नहीं ओनिर यही रहता, उसने अगर देख लिया ना डॉक्टर कुंदू तो। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम जल्दी आ जाओ, सिर्फ 2 मिनट का ही काम है। आता हूँ मैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं डॉक्टर कुंदू? इस फाइल में ह्यूमन पार्ट्स ट्रैफिकिंग के सारे पेपर्स हैं और मैंने उस क्लिनिक में सारे सबूत मिटा दिए हैं। ओके, गुड जॉब। ठीक है, लेकिन मुझे उस ओनिर से भी बदला लेना है। आप जरा शांत रहिए कुछ दिनों के लिए, अंडरग्राउंड हो जाओ। हाँ? ओनिर की नजरों से दूर रहिए और इस तरह मुझे पब्लिक में मत बुलाइए मिलने के, समझ रहे हैं आप? और जैसे खतरा टलेगा मैं आपको बुला लूंगा। आप जाओ। What a pleasant surprise, Dr. Oner. No, Mr. Mittal. It's a surprise for me. आज तक मुझे लगता था कि इस रैकेट का असली मुखिया मिस्टर कुंदन है, और चूंकि आप इस घर के दामाद हैं, आपके कहने पर मैंने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की थी। लेकिन आज मुझे पता लग रहा है कि इस रैकेट का असली मुखिया, असली मास्टरमाइंड तो आप हैं। हमारे रिश्ते का लिहाज करते हुए मैंने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की थी, लेकिन आज मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करके रहूंगा। एंड वेरी सून यू विल बी सीइंग योरसेल्फ बिहाइंड बार्स, मिस्टर मित्तल। सुनो, क्या होगी? कल मैं थोड़ी देर के लिए पड़ोस में क्या चली गई, तुम तो परी को लेकर इधर ही आ गई। हाँ, इसलिए सोचा कि हम लोग खुद ही आ जाए। सॉरी, वैसे अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। जब से आई कोमा में गई है, बहुत लोनली फील करती हूँ। अर्चना आते है जल्दी ठीक हो जाएगी। होगी
तो टेंशन मत ले। हाँ बिल्कुल सही कहा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। चलो अब मुझे परी से खेलने दो। दो आराम से आराम से। हाँ 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 आराम से। ओलो बाबा बाबा, ये गुली गुली। अरे ये, अरे परी रो रही है। परी वो रो रही, देखो रोने लग गई। वो परी क्या हुआ परी को? बेटा क्यों रो रही है? डरा दिया तुमने अपनी ड्राइविंग शक्ल से। अरे मैंने कुछ नहीं किया। परी बेटा चुप हो जा बेटा। क्या हो परी को? रो रही है यार। परी बेटा एक मिनट, मैं अभी आया। दादा एक सेकंड, मुझे लगता है इसे नींद आ रही है। क्या हुआ परी को? हाँ नींद आ रही है? हाँ मुझे खिला भी नहीं चाहिए। एक मिनट अभी चुप हो जाएगी। सनी ये क्या है? बताता हूँ। सॉरी परी। परी ओए देख कैसे हंस रही है। हाँ अरे ये तो चुप हो गई। परी है क्या? एक्चुअली जब मैं छोटा था तब मेरी माँ मुझे यही पिलाती थी, इसे गुट्टी कहते हैं, और मैं इसे पी के 1 मिनट में चुप हो जाता था। अरे वाह क्या मेमोरी है आपकी। आप जब इतने छोटे थे आपको वो सारी बातें भी याद है? नहीं यार, तब मैं बहुत छोटा था, वो बात मुझे कैसे याद रहेगी? तो मॉम ने मुझे बताया बड़े होने के बाद। एनीवेज अब परी के साथ खेलने का मेरा टाइम है, आपका टाइम ओवर। हाँ पहले मैं खेलूंगा। नहीं पहले मैं खेलूंगा। हाँ पहले मैं। आई पुन्नी की शादी के लिए जो लोन लिया था ना विनोद की कंपनी से, आज हमने उसकी पहली किस्त चुका दी। अरे वाह। और पता है ये सब कुछ मित्तल जी की वजह से ही हो पाया है। उन्होंने ही तो लोन दिलवाया था ना अपनी कंपनी से, और साथ ही हमें ये सहूलियत भी दी थी कि हम अपने हिसाब से किस्त चुका दें। भाई उन्हें तो जितना थैंक्स बोले ना उतना कम है। बिल्कुल सही कहा तूने। मुझे तो खुशी होती है कि हमारी पुन्नी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला। कैसे बताऊं अब सबको कि मित्तल अच्छा आदमी नहीं है। इस बारे में सबसे पहले मिष्टी से बात करनी होगी, लेकिन इस वक्त वो इतनी परेशान है, उससे बात करूं भी तो कैसे? आई बाहर पुलिस आई है और हमारे घर का पता पूछ रही है। डॉक्टर उन्नी दत्त जी? आप ही डॉक्टर उन्नी दत्त हैं? हाँ मैं हूँ डॉक्टर उन्नी दत्त। बताइए क्या काम है? हमारे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। आपको इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन ऑनर के खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों? लेकिन किया क्या इन्होंने? किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं आप? इनके ऊपर अपने पेशेंट्स के बॉडी ऑर्गन्स को निकालना और फिर उनके स्मगलिंग का जुर्म है। क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। आप शायद नहीं जानते, ये दुनिया के फेमस गायनेकोलॉजिस्ट में से एक है। आप प्लीज एक बार पूरी तरह से छानबीन कीजिए। ये कितने भी बड़े गायनेकोलॉजिस्ट हों और कितने भी नामचीन डॉक्टर हों, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस और कानून की नजर में हर शख्स, हर इंसान एक समान होता है, और अगर इन्होंने गुनाह किया है तो इन्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। चलिए आप इस तरह। अरे लेकिन ठीक से बताइए ना, हुआ क्या है? इनके खिलाफ आज हमारे पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, और उसमें यह बताया गया है कि इन्होंने अपने पेशेंट्स को ऑपरेशन कराने की गलत सलाह दी, और उन्हीं ऑपरेशंस के दौरान इन्होंने उन पेशेंट्स की किडनीज को निकाला और फिर उन्हें इल्लीगली बेच दिया। उन ऑपरेशंस के बाद उनमें से कुछ पेशेंट्स की मौत हो गई। ये किसने कंप्लेंट की है? डॉक्टर कुंदन। ये तो वही आदमी है जो खुद ही रैकेट चलाता है। नहीं, ये डॉक्टर कुंदन वही है ना जो हमें पुणे की रिसेप्शन पार्टी में मिले थे, और उन्होंने तुम्हें उनके हॉस्पिटल में जॉब करने की ऑफर भी दी। हाँ मिश्री, वही आदमी है।
इंस्पेक्टर ये वही आदमी है जो अपने हॉस्पिटल में रैकेट चलाता है एंड आई कैन प्रूव इट टू यू। तो आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर कुंदन जिन्होंने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है वो खुद एक मुजरिम है? यस इंस्पेक्टर, वो खुद इस केस में इन्वॉल्व है। इनफैक्ट जब मैं केवी हॉस्पिटल गया था तब मुझे सब चीजों के बारे में पता लगा और इनफैक्ट मैं खुद उनके खिलाफ कंप्लेन करने वाला था। आपको यह सब कब पता चला? करीबन 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले? और आप 2 हफ्तों तक चुप रहे? एक तरह से देखा जाए डॉक्टर ओनीर तो आपने इतना बड़ा जुर्म छुपाकर भी एक जुर्म किया है। आपने उस डॉक्टर कुंदन को प्रोटेक्ट किया है। नहीं, और अगर आपको शक था कि उस हॉस्पिटल में कुछ गैर कानूनी इलीगल रैकेट चल रहा है तो आपको इमीडिएटली हमारे पास आना था और उसकी रिपोर्ट हमें दर्ज करानी थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। डॉक्टर ओनीर, अगर आपने ऐसा किया होता तो आज आपकी जगह मैं डॉक्टर कुंदन को गिरफ्तार कर रहा होता। इंस्पेक्टर आई एम वेरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन हॉस्पिटल में जब इस केस का खुलासा हुआ था तब मैनेजमेंट ने खुद उन्हें टर्मिनेट कर दिया था, तो मुझे लगा कि मिस्टर कुंदन सुधर जाएंगे, वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ओनीर, आपके खिलाफ हमारे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की गई है, सो मुझे अपनी ड्यूटी तो करनी ही होगी। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। 1 मिनट, आपके पास इनके खिलाफ क्या सबूत है? और अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है ना तो आप इन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। देखिए मैडम, सबूत हम कोर्ट को दिखाएंगे, आपको नहीं। और रही इनकी बात, तब तक ये जेल में रहेंगे। चलिए। इन्होंने किया क्या है? इसका फैसला कोर्ट करेगा, ले चलो इन्हें। क्या? ये तो क्या कह रही है? अरे पुन्नी, मैं भी ओनिर के ऊपर लगे इल्जाम को सुनकर शॉक थी। अरे जब पुलिस उसे पकड़ कर लेकर जा रही थी ना तो उसने किसी डॉक्टर कुंदन का जिक्र किया और ये भी कहा कि उस डॉक्टर कुंदन को उसने तुम लोगों की रिसेप्शन पार्टी में देखा था। लेकिन मैं किसी कुंदन को नहीं जानती। अरे तेरे जानने न जानने से क्या होता है? जो कुछ होना था वो तो हो गया ना। तू छोड़ इन बातों को। तू ऐसा कर, तू पूंजी को मिलने के लिए यहाँ पर आ जा। ये क्या लगा रखा है तूने? उस दिन कहा के जाके अर्जु आत्या को हॉस्पिटल में मिल, आप कह रही कि घर आके पूर्वी से मिलूं। क्या नाटक है? अरे देवा, कैसे समझाऊं तुझे? देख, ये फैमिली प्रॉब्लम है ना, तो इस वक्त तेरा यहाँ पे होना बहुत जरूरी है ताकि उन लोगों को लगे कि तू उन लोगों का बहुत ख्याल रखती, समझी तू? अब मेरी शादी हो चुकी, अब मुझे इस परिवार के ड्रामे से ना दूरी रख दो। कैसी मूर्खों जैसी बात कर रही है तू? शादी हो गई तो क्या हुआ? देख, तू इस वक्त यहाँ पर आकर रहेगी ना तो आई से तेरे जो वो प्रॉपर्टी के पेपर्स है ना उन पर तो साइन करवा पाएगी, समझ गई? अब आ जा यहाँ पर। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, रखती हूँ। अब मैं आई के घर जा रही हूँ। ग्रेट, वो फाइल लेके जाना। हाँ? नहीं, आज नहीं ले जा सकती, सही वक्त नहीं। तुम्हारा सही वक्त कब आएगा पुन्नी? प्लीज मुझे बता दो आज। मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई। सारे मेलोड्रामा तुम्हारी फैमिली में होते हैं क्या? हाँ? क्या हुआ? वो ओनर को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? ओनिर? अपना ओनिर दत्त, डॉक्टर ओनिर दत्त को? क्यों? पता नहीं, आई कह रही थी कि कोई ऑर्गन स्मगलिंग। जरा भगवान का आदमी, और कितना घिनौना इल्जाम लगाया है। छी, खड़ी क्या हो पुन्नी? तुम्हें जाना चाहिए, जाओ। हाँ? और कुछ भी मदद की जरूरत हो तो मुझे प्लीज बताना। हाँ? हाँ मित्तल, मुबारक हो कुंदन साहब, हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। आखिरकार उस ओनिर दत्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। दैट्स ग्रेट, और इसका सारा क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। तुमने बड़ी होशियारी से उसे फंसाया है। रियली हैट्स ऑफ टू यू। और मित्तल, जब तुमने मुझे बताया ना कि ओनिर को पता चल चुका है कि हम दोनों मिले हुए हैं और उसने तुम्हें पुलिस कंप्लेंट की धमकी दी है, मैं तो डर ही गया था। अरे कुंदन साहब, मेरे होते हुए आपको डरने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मुझे अपनी रेपुटेशन का तो ख्याल है कि नहीं। लेकिन एक बात अच्छी हुई, अब हमें कोई खतरा नहीं। ओनिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है, तो अब हम सेफ।
मैं करता हूँ। चलते। हाँ, कुछ मदद चाहिए तो कह देना। जी। ओनर की गिरफ्तारी से मित्तल क्यों सेफ फील कर रही है? और ये बात किससे कर रहे थे? अरे बाप पुन्नी, लगता है मित्तल का कोई वीक पॉइंट तेरे हाथ लगने वाला है। अब तो तुझे घर जाकर ये क्या मामला है ये जानना ही पड़ेगा।